तय था कि नुकसान होगा और इकरा हसन का नाम लिया जाएगा, या उसके पीछे इकरा हसन ही थी? आप ब्लेम किसी को कर रहे हैं और किसी के प्रति आप जो है अमर्यादित भाषा का एक झुंड इकट्ठा होकर आप किसी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता। क्या है, मैं मानता हूं कि छोटी पॉपुलैरिटी है, ये पॉपुलर होने के लिए, अपना नाम मीडिया में आने के लिए इस तरीके की ओछी हरकत करते हैं। और मैं आपने बताया शब्दों के बाण ऐसे जो शायद ही कोई सहन कर पाए। मूल्य कहते हैं लोग, मेरे पिता को भी नहीं बख्शा, मेरी माता को भी नहीं बख्शा, गंदी गंदी गालियां देते हैं और आतंकवादी जैसे शब्दों से नवाजते हैं हमारे परिवार को। मैं बात कर रहा हूँ सांसद इकरा हसन की, और वो दर्द बयां किया है उन्होंने उस जगह पे जाकर जो गांव छापुर पड़ता है, वहां पे मंदिर प्रकरण को लेकर तमाम तरह की राजनीति सियासत हो रही है। कोई कहता है गाली दी जा रही है, तमाम तरह की बातें सामने सोशल मीडिया पे वो चीजें तैर रही है। क्या एक माननीय सांसद के साथ में ऐसा व्यवहार जायज है? हालांकि पूर्व सांसद ने भी अपनी बातें रखी हैं, बात यही खत्म नहीं हो जा रही है। जोगिंदर राणा ने भी शादी का प्रस्ताव दिया था, नंद किशोर गुर्जर ने भी इस तरह की बात कही थी कि जय वो शादी हिंदुओं में पहले। तमाम तरह की बातें इकरा हसन को लेकर की जा रही हैं। हालांकि इकरा हसन बहुत बड़ा चेहरा है, सांसद तो है वैसे, विजय समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। पूरे मामले को लेकर, पूरे प्रकरण को लेकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वो व्यक्ति मौजूद है, वो शख्सियत मौजूद है जिसने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा है, कैराना से लोकसभा का। जी मैं बात कर रहा हूँ श्रीपाल राणा जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुज भाई, और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार सभी को। क्या एक पोषक राजनीति का हिस्सा हो सकता है किसी के साथ में, माननीय के साथ में इतनी बदतमीजी भरे शब्दों पर नवाज देना, और ऐसे शब्दों को कि मुल्ली, आतंकवादी, तेरे पिता ने ये किया था, तेरी माँ, मतलब इतनी गालियां देना, और जिस तरह का दर्द झलकता है उस बिटिया के चेहरे से जो हमारे सांसद है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जायज है इस माहौल में? पोषक राजनीति का हिस्सा है ये? देखिए अनुज भाई, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि इकरा हसन जो कि कैराना लोकसभा से सांसद हैं, और जिस तरीके से बयानबाजी कुछ तत्वों के द्वारा हुई है, मैं मानता हूं कि वो अमर्यादित भाषा और उस तरीके की शब्दावली जो इस्तेमाल करी गई है, वो एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है आज की तारीख में, और जनता ने उन्हें 5 साल के लिए चुना है। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि जिस किसी ने भी ये शब्दावली का इस्तेमाल किया है और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और इस तरीके की भाषा एक जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के लिए होनी नहीं चाहिए, चाहे वो इकरा हसन हो, चाहे वो दूसरे कोई भी सांसद हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई भी जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि का मान सम्मान रहना चाहिए। सवाल ये उठता है, मैं बात कर रहा हूँ, चलो हम छापुर की बात करते हैं। छापुर में एक मंदिर, और मंदिर जो आस्था का केंद्र होता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और ये अपना चर्च जो है आस्था का केंद्र है। इसलिए हमारे बड़ों की परंपरा है कि मंदिर में जाकर हम अपनी पूजा इबादत कर सकते हैं, और आस्था का केंद्र से छापुर में भी रहा है। और किसी असामाजिक तत्व ने उसको जो है तोड़ फोड़ कर दिया, उसको नुकसान दे दिया। लेकिन ऐसे में लोगों का झुंड जाता है इकरा हसन के नाम पर, जो वीडियो वायरल हुई है। क्या ये तय था कि नुकसान होगा और इकरा हसन का नाम लिया जाएगा, या उसके पीछे इकरा हसन ही थी? नहीं, देखिए इसमें इस तरीके से भाई, वो जो मंदिर का तोड़ना है वह सामाजिक तत्वों द्वारा किया गया काम है। उसमें इकरा हसन ने तो नहीं कहा कि भाई तुम जाओ जाके मंदिर तोड़ो और वहां पे जाके मूर्तियों का खंडन करो। इकरा हसन ने तो नहीं किया। ये कुछ असामाजिक तत्व हैं, मैं इनको असामाजिक तत्व बोलूंगा, जिन्होंने इस तरीके की कार्रवाई की, उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, आप किसी काम किसी ने किया, आप ब्लेम किसी को कर रहे हैं, और किसी के प्रति आप जो है अमर्यादित भाषा का एक झुंड इकट्ठा होकर आप किसी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसको नहीं मान, बिल्कुल एकदम इसकी मजम्मत करता हूं। और इस तरीके का कार्रवाई 100% नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या होना चाहिए तो बताओ ना भाई। मान लो जाए वहां पे जिस तरह से वीडियो बनी है, वीडियो में गाली दी जा रही है, सीधा सीधा इकरा हसन को टारगेट किया जा रहा है, और उधर से भी उनके समर्थकों ने भी जो जो बदजुबानी की है वो भी किसी से छिपी नहीं है। चाहे वो पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी के लिए की जा रही हो, या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए की जा रही हो जो बहुत सम्मानित रहे हो। किस तरह के माहौल पे हम जा रहे हैं? सियासती माहौल किस तरह का बनता जा रहा है? सियासती माहौल इस आज के परिवेश में मैं मान के चलता हूं कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, उस माहौल में
मर्यादित भाषा अपने आप को पॉपुलर करने के लिए एक आम बात है, एक छोटी और हल्की और अमर्यादित तुच्छ, भाषा, हाँ, अमर्यादित अमर्यादित भाषा। इसमें चाहे वो अपने आप को कौन, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता उसका नाम क्या था, किसने इस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। मैं मानता हूं कि छोटी पॉपुलैरिटी है, ये पॉपुलर होने के लिए, अपना नाम मीडिया में आने के लिए इस तरीके की ओछी हरकत करते हैं। और मैं, आपने बताया जो पूर्व में जो है सांसद रहे माननीय प्रदीप चौधरी जी, वो भी, कल भी मैंने एक बाइट उनकी देखी थी, उन्होंने भी इस चीज को वो लिया, संज्ञान में लिया था उन्होंने भी कि भाई मेरी माता जी के लिए भी गलत इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। मैं बोलता हूं कि वो जो गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो उनके लिए भी गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पद की गरिमा रहनी चाहिए और एक जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका मान सम्मान जिंदा रहना चाहिए। अगर प्रदीप चौधरी या इकरा हसन या कोई दूसरा और भी सांसद है, अगर व्यक्तिगत रूप से उनका कहीं पे इन्वॉल्वमेंट है और जाके कहीं पे कहीं उनके कहने की वजह से कुछ भी चीजें संज्ञान में आ रही हैं, तो शायद मैं समझ सकता हूं कि भाई कहीं ना कहीं एक विरोध होना चाहिए। आप जानबूझ के आप गलत काम कर रहे हो और उसका खामियाजा एक सांसद भुगते, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सांसद नहीं भुगता है ना। अब उनका, कल मैं देख रहा था, कल परसों इकरा हसन की जो स्पीच थी, जो वो अपने अपने दर्द को बयां कर रही थी, वो दर्द बयां करने के टाइम पे भी वो इमोशनल हो गई थी। मेरा खून ले लो, हाँ, कि मेरा खून ले लो, लेकिन मेरे माता पिता को इस तरीके की भाषा का उनको बख्श दीजिए। ये इस तरीके की वो उन्होंने जो भी भाषा का इस्तेमाल किया है वो उन्होंने जीभ से नहीं किया, उनकी अंतरात्मा की वो आवाज थी। भाई कोई भी सांसद है या कोई भी प्रतिनिधि है, अगर उसके प्रति आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करोगे, मैं उस भाषा को रिपीट नहीं कर सकता। जो भाषा उनके अगेंस्ट में इस्तेमाल हुई, मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता। कारण क्या है श्रीपाल जी कि जो बार बार इकरा हसन को टारगेट किया जा रहा है? मैं बात करता हूँ शुरुआती दौर में जब वो सांसद वो बनी, तो जो है नंद किशोर गुर्जर का एक बयान आया, शायद आप उससे वाकिफ रहे हो। जोगेंद्र राणा जो अपना आपको जो है बहुत बड़ा पंडित बता रहा है, वीडियो में रामायण का पाठ कर रहा, तिलक इतना बड़ा लगा हुआ, राणा बता रहा, लोगों ने तमाम तरीके उस पर निंदा की उसके बयान को लेकर। उसने सीधा सा प्रस्ताव दे दिया इकरा हसन को शादी का। अभी बात आती है मंदिर के नुकसान पहुंचाने की, ऐसे में सीधा सा इकरा हसन को टारगेट किया गया। इतना, एक लड़की जो अनमैरिड है, ठीक है, उसका खानदान जो है राजनीति से, लेकिन एक वो लड़की है, उसको आगे बढ़ना है और वो नेतृत्व कर रही है कई लाख लोगों का, और हमने उसको टारगेट कर दिया, उसको जो है सीधा सीधा अमर्यादित भाषा में उसको टारगेट करके गालियां देनी शुरू कर दी। तो ऐसे में क्यों टारगेट किया यार उसको? नहीं, जहां पे नंद किशोर गुर्जर और ये जो आपने जोगेंद्र राणा वाली बात की, भाई सनातन हम लोग, मैं भी सनातनी हूँ, सब लोग सनातनी है, जो हिंदू धर्म से बिलोंग कर रहा है हर कोई सनातनी है। लेकिन सनातन हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम किसी धर्म विशेष के लिए इस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। भाई जो आपराधिक तत्व हैं और असामाजिक तत्व हैं, वो दोनों धर्म विशेष में है। हर एक धर्म में आपको इस तरीके के असामाजिक तत्व मिलेंगे, लेकिन वो चुनिंदा परसेंटेज में है, कहीं पे 1%, 2% इस तरीके के। उनको लेके अगर आप ये सोचो कि आप 98% लोगों को अगर आप बदनाम करने की अगर आप नियति लेके चलते हो, तो मैं समझता हूँ गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जोगेंद्र राणा ने जो शब्दावली इस्तेमाल करी थी, मुझे उस समय भी बड़ा अंतर्घात हुआ है। मुझे उस समय भी इस तरीके की भाषा आप इस्तेमाल नहीं। आप एक अधेड़ उम्र में बैठे हो, 50 साल की उम्र आपकी हो रही है, आप 2 बच्चों के बाप हैं, और आप किसी की भी बिटिया को इस तरीके का शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप, मुझे नहीं पता वो कौन से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस नियति के साथ वो करते हैं, लेकिन मैं 100% बोलता हूं कि इस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके, या आपको इस तरीके से जो आपके प्रपोजल्स हैं, वो आपको खुद को व्यक्तिगत रूप से शर्म माननी चाहिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। मर्यादा में रह के आप काम करो, आपका संवैधानिक अधिकार है, आप अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं, नेता के प्रति आप अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। आप उसके लिए बाबा साहब के द्वारा बनाया गया जो संविधान है, उसमें बहुत सारे इस तरीके के प्रोविजंस हैं, जहां पे अगर आपको किसी एक नेता विशेष से या किसी व्यक्ति विशेष से या सांसद से या प्रत्याशी से या विधायक से अगर आपकी कुछ व्यक्तिगत भी अगर कुछ दिक्कत है, या सार्वजनिक कोई दिक्कत है, या सामाजिक कोई दिक्कत है, तो संविधान ने आपको प्रावधान दिए हैं, आप उनका जाके विरोध कर सकते हैं। संवैधानिक दायरे में रह के अगर आप विरोध कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, विरोध मान्य है, होना चाहिए। लेकिन आप असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करके
और आप इस तरीके से किसी एक व्यक्ति विशेष को अगर आप उस दायरे में लाके खड़ा करें तो मैं उसको अच्छी राजनीति नहीं मानता। नहीं, विषय ये है कि जो लगातार उसको टारगेट किया जा रहा है, इसका नाम इकरा हसन है। क्या वो कमजोर है? क्या वो लोगों को जवाब नहीं देना जानती? क्या वो उनकी भाषा में जवाब दे लोग ऐसा चाहते हैं जिस भाषा में जवाब चाहते हैं? एक माननीय होना, एक चुनाव जीतना, बड़ा सम्मान से चुनाव जीतना, तो क्या उन्होंने कोई गलती की है? क्या उन्होंने, जिस आप सनातन कह रहे हैं मैं भी उसका एक हिस्सा हूं, आप भी उसका हिस्सा है, उन्होंने लोगों का बड़ा मत हासिल किया है, क्या उन्होंने कोई गलती कर दी जो आप इस भाषा में उनको, इस नजरिए में उनको जो है जवाब दे रहे हैं, इस भाषा में उनसे बात कर रहे हैं? हम अच्छे होते अगर उनसे विकास कार्य की बात करते हैं। तो इकरा हसन को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैं बोलता हूं कि टारगेट उनको व्यक्तिगत टारगेट जिस तरीके से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं दूसरी पार्टी से संबंध रख रहा हूं, उनकी अपनी एक पार्टी है, उनका अपना एक जनाधार है, उनका अपना मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। जी, आप बच नहीं सकते इस चीज से, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। पोषक राजनीति का और पोषक समाज के तो हम कहीं ना कहीं पैरोकार हैं। पोषक राजनीति है, तभी तो मैं खुलेआम बिल्कुल एक सार्वजनिक मंच ही समझो इसको। जब ये पब्लिक में जा रहा है तो सार्वजनिक मंच हो गए। मैं एक सार्वजनिक मंच पे उस जो है उन अराजक तत्वों का मैं मजम्मत कर रहा हूं, तो ये पोषक राजनीति का हिस्सा है। मैं उनकी मजम्मत कर रहा हूं, भी मजम्मत कर रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि बढ़ता कद स्वीकार नहीं होता जल्दी से। लगता है कि राजन बढ़ रही है भाई, निश्चित रूप से उनका जिस तरीके से उनकी विपक्षी है। नहीं, आपने एक पोषक राजनीति की बात करी है जी। मैं एक पोषक राजनीति की बात ये कर भी रहा हूं। एक्सेप्ट करें कि कद बढ़ रहा है। कहाँ कद बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है कद बढ़ रहा है। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, वो जो है कहीं ना कहीं उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक फायर ब्रांड नेता के तौर पे जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनका कद बढ़ रहा होगा, पार्टी में भी कद बढ़ रहा होगा। जब उनकी पार्टी में कद बढ़ रहा है तो सामान्य तौर पे दिखाई तो देता है। अब इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। रही बात, हमारे मुद्दे इस तरीके से होने चाहिए। इकरा हसन को लेकर हमारे मुद्दे होने से, मेरी तो सीधे सीधे प्रतिद्वंदी रही हैं, मेरे भी अगर मुद्दे होने चाहिए, मेरे मुद्दे होने चाहिए। मेरी लोकसभा के अंदर 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी आ रही है, उस 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं कितना ज्यादा से ज्यादा उनसे काम ले सकूं, कितना ज्यादा से ज्यादा मैं उनसे काम ले सकूं। किसी भी कोई भी जो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई उनके अधिकार क्षेत्र में काम है, भाई उसके लिए जाओ, उसके लिए उनको लेके आओ। बहुत बड़ा सवाल आपकी तरफ आ रहा है जी। लोकसभा चुनाव से आप सक्रिय राजनीति में हैं, लोकसभा कैराना में आप बहुत नजदीक से देखते हैं, तमाम विधानसभा में आप जाते हैं। क्या आपको लगता है, या ऐसा एक माहौल बना है इकरा के आने के बाद में कि कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति होने लगी है, मंदिर मस्जिद सुरक्षित नहीं है, मांस मदिरा ऐसी चीजों का प्रयोग लोगों को लड़ाने के लिए किया जा रहा है? यानी कि जो माहौल था, अभी पूर्व सांसद ने कहा कि प्लान बढ़ा है, आतंक बढ़ा है, चोरी उचाकी, संरक्षण मिला है उन लोगों को जो इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं। आप बहुत नजदीक से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सवाल बड़ा है। ऐसा है, धर्म की राजनीति। मैं इसको धर्म की राजनीति को बिल्कुल इस धर्म की राजनीति का भी मैं सिरे से मजम्मत करता हूं। धर्म की राजनीति ना करो, राजनीति करो, क्षेत्र के विकास की राजनीति करो, डेवलपमेंट की राजनीति करो। अभी इकरा हसन और ये जो, मैं भारतीय जनता पार्टी से वो कर लेता हूं थोड़ा सा, मेरा कई सारे गिले शिकवे हैं। भाई, आप जब भी किसी भी एक मंच पे आ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जब भी किसी भी मंच पे आ रहे हैं, विकास की बात नहीं करते, बात करते हैं कि तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम्हें खतरा है। वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि भाई अगर तुम बटोगे तो कटोगे। भाई 20 साल से ही तो भारतीय जनता पार्टी आई है, 20 साल 25 साल से आई है। उससे पहले नहीं ये देश हिंदू और मुसलमान सब एक साथ रह रहे थे। अभी कौन सी आफत आ गई, या अभी कौन सा मानसिकता बदल गई? मुस्लिम की मानसिकता बदल गई या हिंदू की मानसिकता बदल गई? भाई, देश तो हजारों साल से चल रहा है। तब से हिंदू तब से भी है और मुसलमान तब से भी है। आप इस तरीके की राजनीति करोगे, बटोगे तो कटोगे, इस तरीके की राजनीति मैं नहीं समझता कि यह एक अच्छी राजनीति है। बड़े थे हमारे साथ में शिवपाल राणा जी, और बड़े मजबूत नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, और लोकसभा भी इन्होंने बहुत अच्छे से लड़ी, वो भी तब जब
परिस्थिति बहुत अनुकूल नहीं थी। तमाम बात की, तमाम चर्चा की, और पोषक राजनीति के आप एक बड़े पैरोकार हैं। कह रहे कि एक बिटिया को सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो लायक है। ऐसी बदतमीजियां नहीं होनी चाहिए। इकरा हसन के प्रति बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई।